नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, चलिए बुक को फिर से स्टार्ट करते हैं और बुक में फिर आगे की तरफ चलते हैं। कार्य योजना, एक्शन प्लान। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं जो पिछले पार्ट में हमने सुना था उसका कुछ हिंट्स मैं देती हूँ। एक टन सिद्धांत की तुलना में एक अंश काम की ज्यादा कीमत होती है। महत्वपूर्ण आत्म सुझाव और कल्पना किसी समयबद्ध और लक्ष्यबद्ध कार्य योजना के पूरक होते हैं, विकल्प नहीं। पहला, हमें कुछ ऐसी बुरी आदतें होती है जो हमें नीचे ढकेलती है। 15 मिनट के लिए किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां एकांत हो और कोई बाधा ना हो। वहां बैठकर अपनी उस बुरी आदतों की लिस्ट बनाएं जो आपको नीचे ढकेल रही है। दूसरा, 15 मिनट के लिए बिना बाधा वाली एकांत जगह पर बैठकर उन अच्छी बातों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। तीसरा, उन आत्म सुझावों की सूची यानी कि लिस्ट बनाएं जिन्हें आप ये अच्छी आदतें विकसित करने के लिए खुद को दे सकते हैं। चौथा, मन में अपने लक्ष्य की कल्पना करते हुए 21 दिन के लिए कार्यक्रम को लागू करें। चलिए साथियों, तो बुक की तरफ आगे चलते हैं और अध्याय 10 यानी कि अध्याय 10 में आगे चलते हैं। लक्ष्य बनाएं, अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। जीवन के रास्ते पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दे, गुठली पर नहीं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उन चिड़ियों की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियाँ, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर लगाओ, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंखों में लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। कीप योर आइज ओपन द गोल। 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी। सारी दुनिया की निगाहें उन पर ही टिकी थी। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियों तक कपकपाने वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे पर पहुंचने का फैसला कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने चश्मे में जब भी देखा उन्हें घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी थी। उसने कहा, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर कामयाब हो जाती। 2 महीने बाद वह फिर वापस गई और उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद उसने अपने लक्ष्य तक निगाह रखी और वह न केवल
सफल रही, बल्कि उसने पुरुषों की रिकॉर्ड भी तोड़ 2 घंटे के समय से तोड़ डाला। लक्ष्य क्यों जरूरी है? Why are goals important? तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज को आग तक नहीं पड़ सकती जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाएं, फोकस में ऐसी ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलट कर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब तो कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितनी सही बात है। जैसा कि एलिस इन वंडरलैंड में चेशायर कैट एलिस से कहती है, जब तुम जानते नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहाँ ले जाएगा। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है, तब खेल का क्या होगा? अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुँच गए? बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिसमें मायूसी ही है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में यह न जानते हो कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज नहीं। लोग ऐसी बस ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, फिर भी वे जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? सपने, गोल्स महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत है। चाहतें कमजोर होती हैं। चाहतों को मजबूती तब आती है जब वे इस बातों की बुनियाद पर टिकी होती है। दिशा, संपन्न, दृढ़ निश्चय, अनुशासन, समय सीमा, यही वे बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती है। लक्ष्य वे सपने हैं जिसके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपने को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम, पहला, निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें। दूसरा, इसे हासिल करने का प्लान बनाएं। तीसरा, पहली 2 बातों को रोज 2 बार पढ़ें। ज्यादातर लोग अपने सपने क्यों नहीं बनाते? Why don't more people set goals? कुछ करने की कोशिश करके सफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। लोगों द्वारा लक्ष्य तय न किए जाने की वजह से होती है, जैसे कि निराशावादी नजरिया, संभावनाओं की बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना। दूसरा, सफलता का डर, यह सोच कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मन में यह विचार रहता है कि अगर वे लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो असफलता भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि लक्ष्य का न होना असफलता की ही निशानी है। तीसरा, सफलता का आतंक, खुद को कम करके आंकना या सफल जिंदगी को लेकर पाली गई आशंकाओं के कारण भी कुछ लोगों के मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाता है। चौथा, अभिलाषा की कमी, यह हमारे जीवन मूल्यों और साथ ही साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होती है। हमारी बददिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता।
और सिर्फ छोटी मछली को अपने पास रखता था। उसके इस अजीब हरकत को देखने वाले एक आदमी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते कि वे उस मछुआरे की तरह छोटी कढ़ाई ही कर घूमते हैं। यही बददिमागी है। 5वां, अस्वीकार किए जाने का डर। इस बात की चिंता कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। 6, टाल मटोल, कभी न कभी तो मैं अपना लक्ष्य तय करूंगा। इस सोच में महत्वाकांक्षा की कमी होती है। 7वां, घटिया दर्जे का आत्मसम्मान। इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता और उसके जीवन में प्रेरणा की अभाव होता है। 8वां, लक्ष्य का महत्व न समझना। किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा ही नहीं। 9वां, लक्ष्य तय करने का तरीका न जानना। लोग लक्ष्य तय करने के तरीके को नहीं जानते। उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की जरूरत होती है ताकि वे एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल सके। लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज का एक टिकट खरीदते हैं तो इस पर क्या लिखा होता है। यात्रा प्रारंभ करने का स्थान, कीमत, गंतव्य स्थान, यात्रा शुरू करने की तारीख, श्रेणी, टिकट समाप्ति की तारीख। अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहे तो वे शायद आपको स्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं पर रुक जाएंगे। ये सभी कोरे सपने हैं। इसमें से कोई भी लक्ष्य साफ नहीं है। लक्ष्य चुस्त होने चाहिए। पहला, एस, स्पष्ट। मिसाल के तौर पर मैं वजन घटाना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय कर लेते हैं, मैं 90 दिन में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा। दूसरा, एम, मापा जा सके। किसी सही माप की जा सके, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं कर सकते तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। मापना ही वह रास्ता है जिससे हम अपनी तकदीर पर नजर रख सकते हैं। तीसरा, ए, अचीवेबल, हासिल करने के काबिल। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि यह चुनौतियों भरा और मुश्किल तो हो लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश ही करेगा। चौथा, आर, वास्तविक। एक इंसान यदि 30 दिन में 50 पाउंड वजन घटाना चाहे तो यह लक्ष्य बिल्कुल अवास्तविक है। 5वां, टी, टाइम बाउंडेड, समयबद्ध। काम के शुरू और अंत की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्य की कई तरह की समय सीमा हो सकती है। मसलन, पहला, कम समय सीमा 1 साल। दूसरा, मध्यम समय सीमा 3 साल। तीसरा, लंबी समय सीमा 5 साल। लक्ष्य 5 साल से भी ज्यादा समय के हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हमारा देखने का नजरिया तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्ष्य को हासिल करने तक ही सीमित रह जाते हैं और उद्देश्य को भूल जाते हैं। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो, पर इंच इंच बढ़ाना आसान है। लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 तीलियां लगी होती है। पहला, पारिवारिक, हमारे प्रियजन की हमारे जीवन और जीविका कमाने का मकसद। दूसरा, आर्थिक, हमारा कैरियर और वे चीजें जिन्हें पैसे से खरीदा जा सके। तीसरा, शारीरिक, हमारे सेहत जिसके
बगैर किसी चीज का कोई मायने नहीं है। चौथा, मानसिक, हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि। पांचवा, सामाजिक, हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारी है जिसको पूरा न किए जाने पर समाज टूटने लगता है। छठा, आध्यात्मिक, हमारे जीवन मूल्य, नैतिकता और चरित्र को दर्शाते हैं। इसमें से कोई भी तीली अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। थोड़ा समय निकाल कर सोचिए, अगर इस 6 में से कोई एक तीली न रहे तो जीवन कैसा होगा। संतुलन। सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 8 लोग मिले। अंदाजा लगाया गया कि उनकी संपत्ति का जोड़ अमेरिकी सरकार की उस समय की कुल संपत्ति से भी ज्यादा थी। इन लोगों से ज्यादा कौन जानता था कि जीविका कैसे कमाई जाती है और दौलत कैसे जोड़ी जाती है। अब आइए देखें 25 साल के बाद इनके साथ क्या हुआ। पहला, सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शॉब उधार की पूंजी पर 5 साल तक किए और फिर वे दिवालिया होकर मर गए। दूसरा, सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हार्वर्ड हब्सन पागल हो गए। तीसरा, एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर क्यूटन दिवालिया होकर मर गए। चौथा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड हिप्टनी को जेल जाना पड़ा। पांचवा, राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट हॉल को जेल से इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन घर पर बिता सके। 6, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जेसी लिबरल ने आत्महत्या कर ली। 7, दुनिया के सबसे बड़ी एकाधिकारी कंपनी के प्रेसिडेंट इवार क्रूजर ने आत्महत्या कर ली। 8, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियान फ्रेजर ने भी आत्महत्या कर ली। ये लोग पैसा कमाने में तो माहिर थे, लेकिन यह भूल गए थे कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। ऐसी ही कहानियां लोगों के मन में भ्रम डालती है कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। यह सच नहीं है। इनकी समस्याओं की वजह पैसा नहीं था। पैसा भूखे को खाना, गरीब को दवाई और जरूरतमंद को कपड़ा देता है, लेकिन पैसा सिर्फ देन लेन का जरिया है। दरअसल उन्होंने पैसा कमाने के लिए जिंदगी की बाकी 5 पीढ़ियों को जरूरत को नजरअंदाज किया और यही उसके पतन का कारण बना। हमें 2 तरह की शिक्षा चाहिए। एक, वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए। दूसरी, वह जो हमें जीने का ढंग सिखाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने परिवार, सेहत और सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मजे की बात यह है कि उनसे पूछने पर कि वे ऐसा क्यों करते हैं, उनका जवाब होता है कि वे यह सब अपने परिवार के लिए ही तो करते हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे सामने हमारे बच्चे सो रहे होते हैं। जब हम घर लौटते हैं तब भी वे सो रहे होते हैं। 20 साल बाद हम पाते हैं कि वे सभी हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हमारा परिवार ही नहीं रहा। बड़ी दुख की बात है। संख्या नहीं, गुण। आमतौर पर सुना जाता है कि परिवार के साथ संख्या का नहीं बल्कि गुण का समय बिताना चाहिए, यानी अधिक समय नहीं बल्कि बेहतर समय बिताना चाहिए। जरा इसके बारे में सोच कर देखिए, क्या यह वास्तव में सही है? मान लीजिए कि आप शहर के एक रेस्टोरेंट में गए जहां हाथ में सफेद दस्ताने पहने बैरे इंग्लैंड के बड़े
कांटे, चम्मच, ब्रश की क्रोकरी, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट और ऐसे बहुत सारी चीजें है। आप सुनहरी फ्रेम वाली मेनू उठाकर सीख पर भुने हुए चिकन का ऑर्डर देते हैं। कुछ ही देर में बैरा बेहद लजीज चिकन का छोटा सा टुकड़ा लाकर आपको देता है। आप उसे खाते हैं और पूछते हैं, क्या इतना ही मिलेगा? बैरा जवाब देता है, संख्या से ज्यादा महत्व गुण का होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारे परिवार को संख्या और गुण दोनों की जरूरत होती है। आप क्वालिटी टाइम पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अब हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वास्तविकता यह है कि जिंदगी के बेहतर पल क्वालिटी टाइम ढेर सारे तजुर्बे के बीच ही जन्म लेते हैं। बड़े लोगों से जब उसके बचपन की सबसे बेहद यादों के बारे में पूछा जाता है तो वे उस लम्हों को याद करते हैं जब उनकी माँ उन्हें कोल्ड ड्रिंक लाकर दिया था या उसने बीमार होने पर कोई कहानी पढ़कर सुनाई थी। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ बिताई गई दुनियादारी की जिंदगी के बीच ही वे कीमती पल भी आते हैं जब आपने आपस में हंसी मजाक किया होता है, एक दूसरे के एहसासों को भागीदारी होती है। किसी ने मुस्कुराकर ठीक उस वक्त आपका उत्साह बढ़ाया होता है जब आपको उसकी बेहद जरूरत होती है, या किसी दोस्त ने आड़े वक्त में मदद की होती है। सेहत। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत खो बैठते हैं और खोई हुई सेहत को पाने के चक्कर में अपना पैसा, इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी। सामाजिक दायित्व। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने सामाजिक दायित्वों को नजरअंदाज करते हैं और समाज में गिरावट आने देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि किसी दिन खुद भी इस हालत के शिकार बन जाएंगे। अपने लक्ष्य को जांचे परखे। जो इंसान किसी चीज पर निशाना ही नहीं लगाता वह चूकेगा क्या? छोटे लक्ष्य बनाना ही सबसे बड़ी गलती ही है। जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। हमारे लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि हमें प्रेरणा दे सके, मगर असलियत से इतनी दूर भी ना हो कि हम निराश हो जाएं। हम जो कुछ भी करते हैं या तो वह हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है या उसे दूर कर। हर लक्ष्य इस पैमानों पर तौला जाता है कि रोटरी क्लब के 4 सूत्रीय टेस्ट की तरह। पहला, क्या यह सच है? दूसरा, क्या यह सभी संबंधित लोगों के लिए निष्पक्ष है? तीसरा, क्या इससे मुझे शख्सियत मिलेगी? चौथा, क्या यह मुझे सेहत, धन और मन की शांति देगा? पांचवा, क्या मेरे दूसरे लक्ष्यों के अनुकूल है? छठा, क्या मैं अपने आप को इसके लिए वचनबद्ध कर सकता हूँ? नीचे लिखे उदाहरण इस कसौटी पर रखे नहीं उतरे। पहला, अगर मेरा लक्ष्य सेहतमंद बनना हो लेकिन जेब में पैसा ना हो तो यह बिल्कुल साफ है कि यह व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका तालमेल हमारे दूसरे लक्ष्यों के साथ नहीं है। दूसरा, एक इंसान दुनिया में जितना चाहे धन कमा सकता है, लेकिन अगर यह अपनी सेहत और परिवार को खो देता है तो क्या उस धन की कोई कीमत है? तीसरा, कोई व्यक्ति नशीली दवाई बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन फिर उसे बाकी जिंदगी कानून से भागते हुए बितानी पड़ती है। इस तरह का व्यवहार गैर कानूनी सामाजिक जिम्मेदारी से
पड़े और मन की शांति तथा ख्याति को छीनने वाला होगा। ऊपर बताए गए 6 सवालों की कसौटी पर परखे और यह निश्चित कर ले कि उसमें आपस में तालमेल है। बिना कर्म के लक्ष्य खोखले सपनों की तरह होते हैं। कर्म ही सपनों को लक्ष्यों में बदलता है। अगर हम अपना लक्ष्य नहीं भी हासिल कर पाते तो इसका मतलब असफल होना नहीं होगा। देरी होने का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से योजना बनाने की जरूरत है। जैसे एक कैमरे को तस्वीर देने के लिए फोकस करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी सफल जीवन पाने के लिए लक्ष्य बनाने की जरूरत पड़ती है। अपने ऊपर इस डर को कभी हावी न होने दे कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। यह समय किसी न किसी तरह बीत ही जाएगा, लेकिन हमें उस बीतने वाले समय का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, अगर ये हमारा बुक का ऑडियो आपको पसंद आ रहा हो और आप आगे और सुनना चाहते हैं और भी बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।